हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की, जो कि इन्होंने जारी किया है फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट उससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जिनके सामने से वीडियो पहली बार गुजर रहा है, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप अगर सब्सक्राइब किए रखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक समय के साथ पहुंचती रहेगी और जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा आपकी काउंसलिंग में। तो आई होप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लिया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बुलेटिन आपको मिल जाएगा, ये आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले एप्लीकेंट्स को संबोधित करते हुए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज़ प्लीज टू इन्फॉर्म यू that based on your normalized score obtained in concerned subject in CUET PG 2023 conducted by NTA, you can now register on the university's admission portal। ये जो पोर्टल की साइट है उस पर आप एडमिशन कर सकते हैं। हाउ? विद द हेल्प ऑफ योर नॉर्मलाइज स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉर्मलाइज स्कोर, जो कि आपको CUET PG में मिलेगा, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। यू आर एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी इफ़ यू आर गोइंग टू रजिस्टर इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम PET। तो उसके बाद क्या है, ये आप BHU PET एडमिशन बुलेटिन वहाँ से देख लीजिएगा और वहाँ पर इसको रजिस्टर अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई इंडिविजुअल कॉल लेटर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, अपना ईमेल चेक करते रहना है, अपना पोर्टल चेक करते रहना है। काउंसलिंग केवल ऑनलाइन मोड में ही होगी और क्या क्या स्टेप्स होंगे, चलिए इसको भी अब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका ओपन हो चुका है। 27 जून 2023 से 16 जुलाई तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो चलिए एक बार चल के हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ही पहले देख लेते हैं। तो जब आप BHU की वेबसाइट खोलते हैं, BHU ऑनलाइन साइट ओपन करते हैं, तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो सुबह तक आ रहा था विल बी अवेलेबल सून, वहाँ पे अब हट गया है। अब यहाँ पर क्या है, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं चल रहा है लाइव नाउ BHU रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। एक नया पेज ओपन होता है कुछ इस तरीके से। अब इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जानने हैं। जैसा कि पहला इंस्ट्रक्शन बोलता है कि यूज़ लैपटॉप और डेस्कटॉप फॉर हैसल फ्री एक्सपीरियंस। आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ अगर करेंगे तो ज़्यादा आसानी से दिखेगा। बट जिसके पास भी ये डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, उनके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप अपने वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप मोड में, ठीक है। डेस्कटॉप मोड में आप चेंज कर लीजिए और वहाँ से आपको सेम आपको इंटरफेस दिखाई देगा जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में दिखाई देता है। इसके अलावा ये सारे जो यहाँ पर हैं कि आप जो है NTA का फॉर्म भरे, CUET का फॉर्म भरे होने चाहिए। आप जो है जो चीज़ सेलेक्ट किए हैं वही चीज़ में देना चाहिए। सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और ये है यहाँ पे यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू रजिस्टर का पूरा डिटेल यहाँ पे इन्होंने बना के समझाया हुआ है। इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा एक बार डाउनलोड करके, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। लास्ट डेट 16 ऑफ जुलाई है, यह भी मैंने आपको बताया कि 27 से 16 ऑफ जुलाई है। उसके बाद आप यहाँ पे जो चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे फिर आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जब हम चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट या न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे NTA का एप्लीकेशन नंबर, रीटाइप, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, ऐसे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसको भरते ही आपका पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करेंगे आप। और वहाँ पर एक जो भी मैंने फॉर्म दिखाया था साथ ही वो भी देखिएगा, वहाँ पर कैसे भरना है वो भी डिटेल आपको दी हुई है। तो इतना कुछ जो हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे वही है कि आप जो है रजिस्टर सबसे पहले आप करने चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और वहाँ पे 7 स्टेज हैं जिसको आपको फुलफिल करना होगा। उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या स्टेजेस हैं। तो आपको
क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और डॉक्यूमेंट आपके किस में होने चाहिए, PDF या JPEG फॉर्मेट में। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लगने वाला है वो है मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाता है, यानी आपकी क्लास 10th की मार्कशीट सबसे पहला सर्टिफिकेट। दूसरे नंबर पर 12th का। तीसरे नंबर पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट रखनी है। कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिंगल फाइल ऑफ मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड देन अपलोड द सेम एज सिंगल डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है, सारे सेमेस्टर की आप फ़ोटो खींचिए या आप स्कैन करिए, सबको एक PDF में कन्वर्ट करिए और उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिए। दे हैव टू अपलोड ऑल सेमेस्टर्स मार्कशीट, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ध्यान देने वाली बात यह है जिसको आप लोग मिस कर सकते हैं। इन केस द फाइनल मार्कशीट इज़ नॉट अवेलेबल दे मस्ट सबमिट मार्कशीट फॉर द फर्स्ट 4 सेमेस्टर फॉर 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम। अगर आपके पास फाइनल ईयर का मार्क्स नहीं पता है तो फर्स्ट 4 सेमेस्टर का या 3 साल का डिग्री प्रोग्राम के लिए, जैसे जो लोग 3 साल वाली डिग्री प्रोग्राम में हैं उनको फर्स्ट 4 सेमेस्टर की मार्कशीट, और जो लोग 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में हैं उनको फर्स्ट 6 सेमेस्टर की मार्कशीट सबमिट करनी है। अगर आप इसे नहीं सबमिट करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है और इनकम सर्टिफिकेट है उसको आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया होना चाहिए और उसे आपको सबमिट करना है। PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है वो लगाना है। BHU एम्प्लॉई अगर आप लगा रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा भी अगर आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैंड कॉपी ऑफ रीसेंट कलर फोटोग्राफ और स्कैंड कॉपी ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन था वो ये कि 10th की मार्कशीट और UG का, जो आपका अगर 3 साल का कोर्स UG में रहा है तो 4 सेमेस्टर तक की मार्कशीट, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, अगर आ गया तो पूरी मार्कशीट आप लगाएंगे, नहीं तो 4 सेमेस्टर तक की। अगर आप 4 साल की UG प्रोग्राम में हैं तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट को आप अटैच करेंगे अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो। At the time of registration, if applicable, it is essential to upload category certificate of the document. Candidate is strictly instructed that no undertaking affidavit in lieu of these document will be accepted for the admission. ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऊपर जो मैंने 7 कैटेगरी, अभी 7-8 कैटेगरी बताया आपको, उसके लिए कोई भी एफिडेविट आपसे नहीं भराया जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करते समय वो एफिडेविट सबमिट करना ही पड़ेगा। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड द कैंडिडेट आर अलाउड टू एडिट देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर प्रोसीडिंग फॉर पेमेंट, नो चेंज विल बी डन वंस पेमेंट हैज़ बीन मेड। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोग गलती करते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या करेक्शन विंडो ओपन होएगी। तो मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि जब भी आप अपलोड करिएगा फाइल, ठीक है, या कोई चीज़ फिल करिएगा, कोई चीज़ आप अगर फिल भी कर रहे हैं तो 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम उस चीज़ को पढ़िए, ध्यान से सारी स्पेलिंग मैच करिए और सारी फाइल ध्यान से अपलोड करिए। गलती की गुंजाइश नहीं रहे ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार गलती कर दी और पेमेंट आपने कर दिया उसके बाद आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो हाँ तब एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, फ़ीस अगर देख लें क्या क्या रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करनी है, तो जनरल, OBC और EWS एक प्रोग्राम के लिए आपको 300 रुपये पहले देने हैं। उसके बाद अगर आपका कोई और प्रोग्राम है, एडिशनल प्रोग्राम अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो हर प्रोग्राम के 100 रुपये और देने हैं। SC ST PWD कैंडिडेट को पहले प्रोग्राम के लिए 150 और एडिशनल के लिए 50। वहीं पेड सीट, जितने लोग पेड सीट के लिए भर रहे हैं उनको 700 रुपीज़ आपको एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप पहले अपने मेन सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाकी अगर आपके एडिशनल प्रोग्राम है तो उसके लिए फिर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट मोड है, ये आप सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। द रजिस्ट्रेशन विंडो विल ओपन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ CUET रिजल्ट फॉर NTA। देखिए अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो 3 दिन के लिए फिर से खुलेगी। कब? जब NTA अपना रिज़ल्ट जारी करेगा। और ये क्यों खुलेगी? जिससे आप अपना स्कोर कार्ड जो आपका CUET PG का है वो यहाँ पे अपलोड कर सकें। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अभी जब आप सबमिट कर देंगे 16 तारीख को, उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा उसके जस्ट बाद ही हो सकता है रिज़ल्ट आ जाए, फिर से 3 दिन के लिए खोला जाएगा विंडो, जिसमें आपको अपने स्कोर कार्ड को अपलोड करना होगा ये सारे काम करने के बाद। इफ़ दे डू नॉट अपलोड द स्कोर कार्ड ऑफ CUET
पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर। सिंपल सी बात है, अगर आप रिजल्ट अपना अपलोड नहीं करते हैं तो फिर से आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। अब आते हैं प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे, जो कि फिर से बहुत ज़रूरी है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस एंट्री विल ओपन ओनली व्हेन द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी इज़ पेड। तो आप एक बार सारी डिटेल, सारा डॉक्यूमेंट जब सबमिट करेंगे, फीस पेमेंट कर देंगे, तब आपका क्या होएगा कि एक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ओपन होएगा। कैंडिडेट हैज़ टू फिल प्रेफरेंस एंट्री सेपरेटली फॉर ऑल प्रोग्राम। आप जितने भी प्रोग्राम या लोकेशन लिए उसके लिए आपको फिल करना होएगा प्रेफरेंस एंट्री अलग अलग आपको, जैसे BHU का मेन कैंपस है, फिर कॉलेजेस में भी नीचे मैं आपको वो डिटेल ही बताऊंगा। तो आप प्रेफरेंस एंट्री अपना 27 से 16 तक आप फिल कर सकते हैं। एक बार में एक प्रोग्राम के लिए ही आपको प्रेफरेंस शीट भरनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सी ऑप्शन देखिए, ऑन ओपनिंग द रजिस्ट्रेशन पोर्टल द प्रेफरेंस एंट्री आइकन विल अपीयर। आप जब पेमेंट कर चुके होंगे तो प्रेफरेंस एंट्री आइकन आएगा, उसमें आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट द कंसर्न PG कोर्स। मान लीजिए आपने 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको पहले एक कोर्स सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके लिए प्रेफरेंस एंट्री देनी होगी, फिर दूसरा सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए देनी होगी, तो सबके लिए अलग अलग करना होगा। तो आप प्रेफरेंस एंट्री में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। BHU मेन फैकल्टी है, महिला महाविद्यालय राजीव गांधी साउथ कैंपस, आर्य महिला PG कॉलेज, DAV PG कॉलेज, वसंत कन्या और राजघाट वसंत कन्या महाविद्यालय कामाख्या, इतने सारे कॉलेजेस हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक चीज़ और देख लीजिए कि जो BHU मेन फैकल्टी RGSC यानी आपका जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है और DAV जो है, ये 3 कॉलेज हैं जो कोएड हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं। और बाकी जो भी कॉलेजेस हैं वो केवल स्ट्रिक्टली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो मेल कैंडिडेट्स केवल BHU मेन फैकल्टी, RGSC और DAV, ये 3 ऑप्शन ही ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए बाकी सारे ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। और प्रेफरेंस में आपको कैसे प्रेफरेंस फिल करना है ये आप सब लोग जानते ही हैं। BHU मेन फैकल्टी उसको पहले पे ही रखिएगा। उसके बाद क्या है, इफ़ ही एंड शी हैज़ टू फिल द प्रेफरेंस इन ऑर्डर टू हिज चॉइस, आप अपने हिसाब से भरेंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल एज मेनी लोकेशंस एज पॉसिबल फ्रॉम मेन फैकल्टी, MMV, RGSC एंड अदर कॉलेजेस टू गेट चांस ऑफ एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। तो वही है कि सारे ऑप्शंस आप भर दीजिए अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द प्रेफरेंस एंट्री पेज इज़ प्रॉपरली फिल्ड। आपको प्रॉपरली चेक करना है कि आपने फिल किया कि नहीं। इफ़ ही या शी फाइंड्स एनी एरर और wants to make any change in the field of choice, then he has to edit the process with the help of option provided on the dashboard। तो edit का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आप edit कर सकते हैं। अलग अलग प्रोग्राम के लिए आपको सेपरेटली प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट करने से पहले आप उसको एडिट कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वंस आपने सबमिट कर दिया, आप फिर नहीं चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना, सबमिट करने से पहले आप एक बार प्रीव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, जनरेट करिएगा प्रीव्यू, और वहाँ पे चेक करिएगा कि आपने जो प्रेफरेंस भरा है क्या वो सही ऑर्डर में है। उसके बाद सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट मिलेगा जिसे आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक प्रोग्राम के लिए। ये सारे आपको प्रोसेस रिपीट करने हैं, आपको ध्यान रखना है। 16 तारीख यानी 16 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, ठीक है। और एडमिशन जो होगा वो आपका प्योरली आपके नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन आपका होने जा रहा है। इसके अलावा और एक और चीज़ देखते हैं, एक्यूरेसी की आपको ही मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्यूरेसी को मेंटेन करना। अगर कोई भी आपका रिकॉर्ड वो एक्यूरेट नहीं पाया गया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 days आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ CUET PG रिजल्ट बाई NTA का जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके 8 से 10 दिन बाद आपका पहला राउंड का रिजल्ट यहाँ पर आएगा। पहले 3 दिन में तो आप लोग अपना रिपोर्ट कार्ड वहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद ही आपका फिर 8 से 10 दिन में आपका रिजल्ट यहाँ पर BHU जारी कर देगा कि पहले राउंड में किसको किसको मिला है। देयर आल्सो बी ए मॉपअप स्पॉट एडमिशन अराउंड फॉर फिल द वैकेंट सीट। पहले कुछ 2-4 राउंड्स होते हैं, अगर उसके बाद भी कुछ सीटें कहीं कहीं खाली हो जाती हैं तो आपका मॉपअप राउंड कराया जाता है वैकेंट सीट को भरने के लिए, ठीक। इफ़ सम सीट्स रिमेन वैकेंट इवन आफ्टर द रेगुलर राउंड देन द इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज वैकेंट सीट्स विल बी पुट ऑन द एडमिशन पोर्टल फॉर फाइनल राउंड। भैया कि अगर सीट बची रहेगी तो आपके फाइनल राउंड के लिए आएगी, और फाइनल राउंड के लिए आपको क्या है, एप्लीकेंट हैव टू री रजिस्टर फॉर एडमिशन अंडर दिस सीट फॉर मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के लिए आपको अलग से एडमिशन कि आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
और वो जो है बाद में आपको एडमिशन पोर्टल पर वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको लगातार पहले तो जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, स्ट्रिक्टली चेक करना है। ध्यान से भरिएगा, गलती नहीं करिएगा, ठीक है। तो आगे देखें, द कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड द रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर पेड सीट विल नॉट बी कंसीडर। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं पेड किए रहेंगे उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए आपको फ़ीस हमेशा फ़ी पे ही करना है। और उसके अलावा आपको अपना मेल जो आपने आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय मेल डाला है वो चेक करना है। साथ ही जो पोर्टल क्रिएट किया है वो पोर्टल आपको लगातार चेक करते रहना है। अदरवाइज़ आपका क्या होएगा, जैसे ही आपको एडमिशन वहाँ पर मिलेगा, जैसे ही आपको सीट मिलेगी, आपको सीट ऑप्ट करनी है, आपको सीट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक फ़ी डिपॉजिट करना होगा, एडमिशन फ़ी। एक आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन पक्का होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई सीट मिल गई तो आप उसकी फ़ी डिपॉजिट करेंगे, और जैसे ही डिपॉजिट करेंगे आपको टाइम दिया जाएगा, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका क्या है, आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और इसलिए ध्यान ज़रूर दीजिएगा, आप ध्यान से अपना मेल और अपना डैशबोर्ड ज़रूर चेक करते रहिएगा। तो रेगुलरली विजिट द पोर्टल और अपना मेल चेक करते रहिए, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके लिए। साथ ही ऑप्ट पर भी आप लगातार चेक कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए लगातार वहाँ पर रेडी हैं। कोई भी और आपको क्वेरी हो तो आप यहाँ इनकी BHU की ईमेल आईडी है, साथ ही यहाँ पर नंबर है। इसकी टाइमिंग 10 AM to 6 PM है, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी में, तो एक बार मैं फटाफट समराइज़ कर देता हूँ कि BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन पोर्टल 27 जून से लेकर 16 जुलाई तक ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे जाकर रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की आपने सारे देख लिए, सामने आपकी स्क्रीन पर अभी भी दिख रहा है। सारे सर्टिफिकेट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट, आपके फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें लगेंगी। ध्यान से, मैं फिर से बार बार कर रहा हूँ क्योंकि हमने हमेशा देखा है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। ध्यान से जो भी चीज़ फिल करिएगा, स्पेलिंग ज़रूर चेक करते रहिएगा कि आपने स्पेलिंग सही भरा है कि नहीं। इसके अलावा सही जगह पे सही डॉक्यूमेंट फिल किया है कि नहीं तो होता ऐसा है कि कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पे इनकम सर्टिफिकेट लगा देते हैं, मार्कशीट 10th की लगानी है तो 12th की अपलोड कर दिया, फ़ोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया। तो ऐसी गलतियाँ बहुत लोग करते हैं। तो ये भी आपको लग रहा होगा कि ऐसी गलतियाँ भी हो सकती हैं क्या, बट ऐसी गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। तो मैं आपको पहले ही सतर्क कर रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ ना करें। ध्यान से उसे देखते रहें, सारी चीज़ों को कि आप क्या फिल कर रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ते रहें। इन सारे चीज़ों के लिए आपको कोई भी आपको समय नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपको अंडरटेकिंग एफिडेविट नहीं भराया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 9 के 9 सबमिट करने ही हैं, जो लोग का लग रहा है। फ़ीस 300 रुपये फॉर जनरल, OBC एंड EWS, अदर कैंडिडेट के लिए 150, एडिशनल प्रोग्राम के लिए जनरल को 100 रुपये पर प्रोग्राम और SC ST PWD को 50 रुपये पर प्रोग्राम देने पड़ेंगे। इसके अलावा पेड सीट वालों को 700 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो जाइए फटाफट शुरू हो जाइए, सब लोग रजिस्टर कर लीजिए। जो लोग भी CUET को फॉर्म भरते समय वहाँ पर ऑल यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था, वो सारे लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है। तो लाइक ज़रूर करिएगा और कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, जैसे जितने भी लोग BHU के लिए जा रहे हैं वो कोई गलती ना करें। साथ ही सब्सक्राइब किए रखिए चैनल को और हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपकी इसी तरीके से मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।